मुंबई नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? सपनों का शहर, है ना? भारत का फाइनेंशियल पावर हाउस, बॉलीवुड का दिल, सब कुछ। पर क्या कभी किसी ने सोचा है कि ये जो इतना बड़ा, इतना विशाल शहर है, इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी? आइए, आज इसकी बड़ी ही हैरान करने वाली कहानी में चलते हैं। तो सवाल यही है कि 7 अलग-अलग टापुओं का एक झुंड दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक कैसे बन गया? और इसका जवाब यकीन मानिए किसी बड़ी लड़ाई या किसी ग्रैंड मास्टर प्लान में नहीं, बल्कि एक शाही शादी के तोहफे में छिपा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, पर इस मेगा सिटी की नींव किसी जंग को जीतकर नहीं रखी गई थी, बल्कि ये तो एक रॉयल दहेज का हिस्सा था। तो चलिए इस कहानी को ठीक से समझने के लिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं। उस दौर में जब आज का मुंबई असल में मुंबई था ही नहीं। देखिए, सदियों पहले ये कोई एक शहर नहीं था, बल्कि ये 7 अलग अलग द्वीप थे। बॉम्बे, कोलाबा, लिटिल कोलाबा, मजगांव, परेल, वर्ली और माहिम। सोचिए, ये सब के सब समुद्र से एक दूसरे से कटे हुए थे। उस जमाने में यहाँ क्या था? बस मछली पकड़ने वाले कुछ गांव, चारों तरफ दलदली जमीन और कुछ पुराने मंदिर। यहाँ के जो सबसे पहले बाशिंदे थे वो थे कोली और आगरी समुदाय के लोग, जिनकी पूरी जिंदगी समुद्र पर ही निर्भर थी। वैसे इन द्वीपों का इतिहास काफी पुराना है। 3री सदी ईसा पूर्व में ये मौर्य साम्राज्य का हिस्सा थे। उसके बाद कई 100 सालों तक यहाँ अलग अलग देसी राजवंशों का राज रहा। फिर आया साल 1348, जब इन पर दिल्ली सल्तनत का कब्जा हो गया और उसके कुछ वक्त बाद ये गुजरात सल्तनत के हाथ में आ गए। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। यूरोप से एक नई ताकत यहाँ पहुँचती है और फिर देखते ही देखते यहाँ का नक्शा ही बदल जाता है। जब पुर्तगाली व्यापारी पहली बार यहाँ पहुंचे तो वो यहाँ की प्राकृतिक बंदरगाह देखकर दंग रह गए। मतलब उन्हें ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे नाम दिया बॉम्बाया, जिसका मतलब होता है एक अच्छी खाड़ी। और जानते हैं, यही बॉम्बाया आगे चलकर अंग्रेजों के लिए बॉम्बे बन गया। तो हुआ ये कि गुजरात सल्तनत के साथ पुर्तगालियों का, कह सकते हैं, 36 का आंकड़ा था। काफी संघर्ष चल रहा था, लेकिन फिर पुर्तगालियों को एक सुनहरा मौका मिला। हुआ यूं कि मुगल सम्राट हुमायूं का खतरा गुजरात पर मंडराने लगा। अब सुल्तान को मदद चाहिए थी और उन्होंने पुर्तगालियों से हाथ मिला लिया। और इसी मदद के बदले में 1534 में हुई बेसिन की संधि और ये द्वीप सीधे सीधे पुर्तगालियों के कब्जे में आ गए। मतलब एक राजनैतिक दांव-पेच का नतीजा था ये सब। और अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प और सबसे अहम मोड़, वो पल जिसने न सिर्फ इन द्वीपों की बल्कि पूरे भारत की तकदीर बदल दी। ये वो वक्त था जब ये द्वीप पुर्तगाल के हाथ से निकलकर ब्रिटेन के पास चले गए। देखिए, 17वीं सदी आते आते डच लोग एक बहुत बड़ी समुद्री ताकत बन चुके थे और वो पुर्तगाल के व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा खतरा थे। ऐसे में पुर्तगाल को एक मजबूत दोस्त की तलाश थी और ये तलाश ब्रिटेन पर जाकर खत्म हुई। तो इस मुश्किल का हल निकाला गया एक शादी से। ब्रिटेन ने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा से करवाने का प्रस्ताव रखा और इस शादी के दहेज में 1661 में बॉम्बे के ये 7 द्वीप पुर्तगाल ने इंग्लैंड को तोहफे में दे दिए। और मजे की बात तो ये है कि इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को इन दलदली द्वीपों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उनके लिए ये एक सिरदर्द थे। तो उन्होंने क्या किया? 1668 में उन्होंने ये पूरा द्वीप समूह ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया। जानते कितने में? सिर्फ 10 पाउंड सालाना किराए पे। आज के जमाने में तो ये मजाक ही लगेगा, है ना? जैसे ही ये द्वीप ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लगे, बॉम्बे की किस्मत ने पलटी खाई। कंपनी ने एक ऐसा काम शुरू किया जो उस वक्त लगभग नामुमकिन लगता था, इन द्वीपों को हमेशा के लिए बदल देने का काम। कंपनी का इरादा एकदम साफ था। वो मुगलों के असर से दूर एक नया एकदम सेफ पोर्ट बनाना चाहते थे। और दूसरी बात, 7 अलग अलग द्वीपों पर राज करना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल था। तो एक ही रास्ता था, इन सबको जोड़ दिया जाए। और इसी सोच के साथ 1782 में गवर्नर विलियम हॉर्नबी ने हॉर्नबी वलार्ड नाम का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। इसका मकसद था इन 7 द्वीपों के बीच के समुद्र को पत्थर, मिट्टी और मलबे से पाटकर एक सिंगल जमीन बना देना। इस काम में 60 साल से भी ज्यादा लग गए और आखिरकार 1845 में जाकर ये 7 द्वीप जुड़कर एक हो गए।
अब जब सातों द्वीप एक हो चुके थे तो शहर ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि बस देखते ही रह गए सब। यहीं से शुरू होता है इसके एक मॉडर्न मेगासिटी बनने का सफर। अंग्रेजों ने यहाँ टेक्सटाइल मिलें और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाईं, जिससे बॉम्बे देखते ही देखते ब्रिटिश इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल बन गया। इतना ही नहीं, भारत की सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन भी 1853 में यहीं बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी। और गेटवे ऑफ इंडिया और विक्टोरिया टर्मिनस जैसी आलीशान इमारतें, वो भी इसी दौर की देन है। शहर बढ़ा तो जाहिर है लोग भी बढ़े। 1661 में जहां सिर्फ 10,000 लोग रहते थे, वहीं कुछ ही सालों में ये आबादी 60,000 हो गई। और आज ये शहर 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का घर है। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद भी बदलावों का सिलसिला रोका नहीं। 1960 में बॉम्बे राज्य का बंटवारा हुआ और बॉम्बे को नए बने महाराष्ट्र राज्य की राजधानी बनाया गया। और आखिरकार 1995 में शहर को उसकी मराठी पहचान और विरासत का सम्मान देते हुए इसका नाम आधिकारिक तौर पर मुंबई कर दिया गया। तो ये थी कहानी एक शाही दहेज में मिले कुछ टापुओं से एक ग्लोबल पावर हाउस बनने की। वाकई एक असाधारण सफर। अब सोचने वाली बात यह है कि हमेशा बदलते रहने वाले इस शहर की कहानी का अगला पन्ना क्या होगा।